लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का तूफानी प्रचार लगातार जारी है। इसी को लेकर दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए 2 चरणों के लिए मतदान की प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन 7 मई को तीसरे चरण के लिए मतदान होना है। 5 मई को तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या के दौरे पर जाने वाले हैं। यहां पर पीएम मोदी का मेगा रोड शो होगा। पीएम मोदी की यात्रा से पहले अयोध्या को सजाकर तैयार करा दिया गया है। आपको ये बताएं कि अयोध्या पहुंचकर पीएम मोदी रामलला के दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। इसी मौके पर यहां चुनावी रैली को भी पीएम मोदी संबोधित करने वाले हैं। दरअसल आपको बताते चले कि कानपुर में पीएम मोदी ने रैली की थी। पीएम मोदी अयोध्या पहुंचने के बाद पहला रोड शो करने वाले हैं। अब देखिए, दरअसल ये रोड शो अपने आप में बेहद खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी मुख्य तौर पर इस विशेष रथ पर सवार होकर रामपथ में रोड शो करेंगे। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। रोड शो से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ राम मंदिर जाएंगे और भगवान रामलला की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लेंगे। आपको ये बताते चलिए कि अयोध्या से रात के 8:40 पर पीएम मोदी रवाना होंगे और फिर उड़ीसा भी पहुंचेंगे। अयोध्या में पीएम मोदी केवल कुछ ही घंटों के लिए मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम के 6:40 पर अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। इसके बाद शाम 7 बजे पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचेंगे। मंदिर जाएंगे। राम मंदिर परिसर में दोनों नेता करीब 15 मिनट तक रहेंगे। इसके बाद शाम 7:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि सुग्रीव किला रामपथ सड़क पर रोड शो करेंगे। इस रोड शो को 8:20 पर लता मंगेशकर चौक पर समाप्त किया जाएगा। तो देखिए, मिनट टू मिनट कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर क्या कुछ रहने वाला है, कहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ उनको साथ देते हुए उनका नजर आएंगे, ये हम आपको मिनट टू मिनट कार्यक्रम बता रहे हैं। दरअसल यहाँ पर देखिए, एक बड़ा मेगा रोड शो होने वाला है 22 जनवरी को, जब भगवान श्री रामलला की यहाँ पर स्थापना हुई। उसके बाद ये दूसरा मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं। लिहाजा एक बड़ा मौका है, महत्वपूर्ण मौका है। खुद प्रधानमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। एक तो बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे, प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील वो करेंगे, जन समर्थन हासिल करने की कोशिश होगी और इसी को लेकर अयोध्या को केसरिया रंग में पूरी तरीके से सजकर तैयार कर लिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर बाकायदा एक विशेष रथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार होंगे। उनके साथ साथ इस रथ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी रहेगी। और ये जिस तरीके से तैयारियां वहां पर युद्ध स्तर पर चल रही है, क्योंकि एक बड़ा मौका होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर खुद आने वाले हैं और ऐसे में अयोध्या नगरी को, राम की नगरी को पूरी तरीके से केसरिया रंग में रंग दिया गया है, सजा दिया गया है और अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजकर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। अनिल मिश्रा मेरे सहयोगी अयोध्या से इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा अयोध्या का मैं रुख करना चाहूंगी। अनिल, फिलहाल जहां पर आप मौजूद हैं, किस प्रकार की तैयारियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर? क्योंकि लिहाजा सामान्य तौर पर जैसे लोग वहां पर आते जाते हैं, उनमें किस प्रकार का जोश है? क्या उन्हें पता है कि पीएम मोदी आ रहे हैं? देखिए, आज रामनगरी अयोध्या बहुत ही उत्साहित है, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही देर बाद, यानी कुछ ही घंटों बाद रामनगरी अयोध्या पहुंचने वाले। मेरी मौजूदगी है रामपथ पर, जिस रास्ते से उनका काफिला निकलेगा और जिस रास्ते से वो रोड शो करने वाले, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यही वो बैरिकेटिंग है जिसके रास्ते से प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचेगा सुग्रीव किला। वहां से वो एक बड़ी सी क्या कहते हैं, रोड शो को वो यहाँ पर सम्मिलित करेंगे अपने कार्यक्रम में। मेरे जिस तरह से उनका कार्यक्रम है, पूरी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी है। 11 नंबर गेट जो मुख्य द्वार है राम मंदिर जाने का, जिस रास्ते से प्रधानमंत्री मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे, उसको सुगंधित फूलों से, वो आकर्षक फूलों से सजाया जा चुका है। सुरक्षा के सारे तंत्र पूरी तरह से एक्टिव मोड पर हैं। सारी एजेंसियां लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं। वॉच टावर बनाए गए हैं, तो वहीं पर ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। पूरी तैयारियां मुकम्मल है रामनगरी अयोध्या में। जी, रोड शो कितना लंबा होगा
इसको लेकर जगह जगह पर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है? यहाँ पर चूंकि भारी मात्रा में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में शामिल होंगे, तो लिहाजा प्रशासनिक अमले की एक बहुत बड़ी चुनौती ऐसे में ये हो जाती है अनिल कि यहाँ पर संतुलित रखा जाए, नियंत्रित रखे जाए लोगों की संख्या को। क्या तैयारियां हैं पड़ाव दर पड़ाव? देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री का जो रोड शो है, करीब वो 6:30 बजे रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे। 7 बजे से उनका शो शुरू होना है सुग्रीव किला से, जो कि हनुमानगढ़ी चौराहा, छोटी देवकाली, तुलसी उद्यान होते हुए लता मंगेशकर चौक तक जाएगी। यहाँ पर 2 जोन में बांटा गया है। रोड के जो बाईं साइड में है उस पर जो आरक्षित की गई है प्रधानमंत्री के काफिले के लिए, रोड शो के लिए। वही जो दाहिनी साइड की लेन है उसको जो यहाँ पर पुष्प वर्षा करेंगे, जो तमाम लोग पहुंचेंगे, वही साथ साथ मीडिया के लिए भी दाहिने साइड की लेन आरक्षित की गई है। सुरक्षा के पूरी तरह से व्यापक इंतजाम है, जगह बैरिकेडिंग की गई है। जो भी रास्ते हैं इस रास्ते पर मिलने वाले, उन पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, और साथ ही साथ सुरक्षा के पुख्ता और व्यापक इंतजाम। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले जब पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा संदेश देने की भी वो कोशिश इसी रोड शो के माध्यम से, इसी शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से कोशिश करेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब कोई शीर्ष नेता किसी कार्यक्रम में शामिल होता है तो उसका मनोबल और ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी हैं लल्लू सिंह, उनके समर्थन में रोड शो करने के लिए देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। ऐसे में जो प्रत्याशी लल्लू सिंह के साथ साथ जो भी यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनमें खासा जोश देखा जा रहा है। सारे लोग जोश से बिल्कुल लबरेज हैं और अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए बिल्कुल पलक फावड़े बिछाए हैं। सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा की जो भी एजेंसियां हैं पूरी तरह से एक्टिव मोड पर हैं। एसपीजी परसों से ही डेरा डाल चुकी है रामनगरी अयोध्या में, तो ऐसे में सुरक्षा के पूरी तरह से व्यापक इंतजाम हैं रामनगरी अयोध्या में। बिल्कुल अनिल, और यहाँ पर चूंकि आप लगातार वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, लिहाजा कंपटीशन इस बार कड़ा है। एक तरफ विपक्षी दलों के उम्मीदवार हैं जो अयोध्या से चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ एक तरफ बीजेपी के उम्मीदवार हैं लल्लू सिंह, जिनको इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। लिहाजा किस तरह का मुकाबला रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी कोई कोर कसर अपनी तरफ से नहीं छोड़ रही है। अयोध्या होने के साथ साथ ये राम नगरी भी है, और साथ ही साथ ये अपनी धार्मिक महत्वाकांक्षाओं के लिए भी जानी जाती है। तो क्या किस तरीके का मुकाबला यहाँ पर प्रत्याशी के बीच में है? देखिए, जो यहाँ पर तस्वीरें निकल कर आ रही है उससे पूरी तरह से लग रहा है कि अयोध्या पूरी तरह से राममय है। अभी कुछ ही देर पहले जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे इकबाल अंसारी, उन्होंने अपनी इबादतगाह यानी मस्जिद में जाकर नमाज अदा की और देश के प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने दुआएं मांगी कि तीसरी बार वो फिर से प्रधानमंत्री बने, और जिस तरह से अयोध्या का डेवलपमेंट हो रहा है, अयोध्या का विकास हो रहा है, वो अनवरत चलता रहे, लगातार चलता रहे। इससे साफ तस्वीरें जाहिर हो जा रही हैं कि यहाँ पर किस तरह से तस्वीर सामने आने वाली है आने वाले समय में। अनिल, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, आपने लिहाजा पीएम के आगमन को लेकर वहां पर लोगों से बातचीत भी की होगी। कितना उत्साह है लोगों के बीच में, कितनी सकारात्मक ऊर्जा है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो जहां पर भी पहुंचते हैं हर वर्ग, चाहे वो छोटे बच्चे हों या महिलाएं हों या बुजुर्ग हो या पुरुष हो, और खासतौर पर युवा पीढ़ी जो है वो पीएम के आगमन को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित नजर आते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी बात की जाए तो उनके मन में उत्सुकता है रामलला को देखने की। जो रामलला को देख लेता है, एक झलक वो बाहर आता है, फिर उसके मन में उत्सुकता है देश के प्रधानमंत्री को देखने की। शायद यही वजह है जो अयोध्या की जितनी भी गलियां हैं सब खचाखच भरी हुई हैं उस पल को देखने के लिए, जिसका इंतजार पूरी अयोध्या के साथ साथ पूरा देश कर रहा है कि आज अयोध्या पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं, किस तरह से रोड शो होने वाला है और कितने व्यापक इंतजाम होने हैं रामनगरी अयोध्या में। अच्छा अनिल, क्योंकि पीएम मोदी आएंगे, रोड शो होगा, तो लिहाजा लोगों को यातायात अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर क्या रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं? जी, जिस तरह से उनका आगमन अयोध्या है उसको देखते हुए जो श्रद्धालु आ रहे हैं, क्योंकि देश ही नहीं विदेशों से लाखों राम भक्त रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं, उनको किसी तरह से दुश्वारियां ना हो, किसी तरह की दिक्कतें ना हो, इसका भी इंतजाम यहाँ के शासन प्रशासन ने कर रखा है। रूट डाइवर्ट किए गए, साथ ही साथ वहां पर भी पुलिस की व्यवस्था की गई है कि कहीं से जाम की स्थिति ना होने पाए। साथ ही साथ जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं
उनको किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जी अनिल, चूंकि यहाँ पर कंपटीशन है, यहाँ पर मुकाबला है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं खुद कमान संभालने के लिए, मोर्चा संभालने के लिए। एक तीर से कई निशाने यहाँ पर साधते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। यहाँ पर रामलला का दर्शन करेंगे, साथ ही साथ वो एक चुनावी संदेश भी विपक्षी दलों को और उम्मीदवारों को देते हुए नजर आएंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जातीय समीकरण की या फिर क्षेत्रीय समीकरण की, सियासी या फिर सामाजिक समीकरण की, वो किस कदर यहाँ पर बनते हुए इस बार नजर आ रहे हैं? देखिए, जो यहाँ पे सांसद हैं लल्लू सिंह और जो प्रत्याशी हैं इस बार, वो लगातार 2 बार सांसद रह चुके हैं। उनको अयोध्या की भौगोलिक स्थिति का खासा ज्ञान है, खासा अनुभव कि किस तरह से यहाँ पर किस तरह के वोटर हैं, किस तरह के लोग हैं, इनको जरूरतें किस चीज की हैं, वो सभी चीजों को बहुत ही करीब से देखे हुए हैं और अनुभव के मामले में वो सभी के ऊपर प्रबल बैठे, क्योंकि लगातार 2 बार से वो सांसद यहाँ रहते चले आए हैं, 6 बार वो विधायक रह चुके हैं। तो इस नाते कहा जा सकता है कि अनुभव भी राजनीति में अपना खासा योगदान देता है और इस बार जो समीकरण यहाँ पे बन रहा है वो भी कुछ अलग ही दिखता सा नजर आ रहा है। अच्छा अनिल, जैसे कि आपने अभी एक बिंदु का जिक्र किया कि अनुभव राजनीति में यहाँ पर दर्शाता है इस चीज को, लेकिन क्या वाकई में नेक टू नेक मुकाबला इस बार होगा? क्योंकि एक तरफ INDIA गठबंधन अपनी बड़ी मजबूती के साथ एक एक उम्मीदवारों को यहाँ पर उतारता हुआ नजर आया, दूसरी तरफ बीजेपी यहाँ पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि 2 बार से सांसद भी रहे हैं, कई मर्तबा वो विधायकी का चुनाव जीते हैं, तो लिहाजा एक्सपीरियंस तो उनको भी है। तो क्या ये एक बड़ी चुनौती होगा लल्लू सिंह के आगे इस बार का चुनाव? देखिए, कुछ समीकरण ऐसे बनते हैं जो दिखते कुछ और हैं और अंदरूनी कुछ और होता है। शायद यही तस्वीरें रामनगरी अयोध्या की दिख रही हैं। दावे सभी लोग करते हैं क्योंकि जब जनता के बीच पहुंचते हैं तो जनता भी पहले से बहुत ज्यादा जागरूक हो चुकी है। जो भी प्रत्याशी उनके पास पहुंचता है वो सबको ही विजयी भाव का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जब वोट का टाइम आता है, जब मतदान करने का टाइम होता है, उसके एक दिन पहले माइंड चेंज होता है और जो पहले से उनकी प्लानिंग होती है उसके अनुसार वो जाके अपना मतदान करते हैं। तो इससे जो पहले जो सिलसिला चलता चला आ रहा है उससे साफ जाहिर है कि एक बार फिर से यहाँ पर तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है अनिल, और ऐसे में बीजेपी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। लगातार अयोध्या का दौरा बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे, CM योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कई बार आ चुके हैं। लिहाजा ये समझ लिया जाए कि अयोध्या जैसे कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं या फिर कुछ ऐसी सीटें हैं जिनको बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, तो यहाँ पर विपक्ष पहले से ही पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोई बड़ा चेहरा विपक्ष की तरफ से अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा है। अब चूंकि आज शाम 6 बजे तक का यहाँ पर समय है चुनावी प्रचार का। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो जिसका गढ़ होता है उसमें वो मजबूती बनाता है, बशर्ते कोई सेंध मारी ना, क्योंकि जो भी दल के लोग हैं किसी को कमजोर करके आंकना अतिशयोक्ति हो जाती है। सभी लोग अपनी पूरी पावर के साथ, पूरी क्षमता के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं। लोग लुभावने सपने दिखा रहे हैं कि हम जीतने के बाद आपको ये करने वाले हैं, लेकिन जो जनता है वो सब कुछ जानती है। उसने पहले से ही प्लानिंग कर ली है कि कौन हमारे दुख सुख में साथ दे रहा है, कौन हमारे लिए अच्छी सुविधाएं दे रहा है, कौन हमारे क्षेत्र का, हमारे देश का डेवलपमेंट कर रहा है। तो इस नाते जनता मौन है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो अभी से आनी शुरू हो गई, किस तरह से लोगों का मन है। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर जो भव्य तैयारियां हैं उनकी तस्वीरें भी हम लगातार बता रहे हैं। अनिल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को और तस्वीरों को साझा करने के लिए। लेकिन देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण एक रोड शो होने वाला है, बाकायदा एक जनसभा भी होगी। रोड शो के माध्यम से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि यहाँ पर सिटिंग सांसद लल्लू सिंह हैं, और ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी ने उन पर विश्वास जताया है, तो लल्लू सिंह के पक्ष में, अपने प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश और साथ ही साथ विपक्षियों को और तमाम उम्मीदवारों को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश इस रोड शो के माध्यम से, शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से पीएम मोदी करने वाले हैं। अब वहां की सुरक्षा व्यवस्था क्या है, किस तरह का माहौल है, लोगों में कितना उत्साह है, लोगों से बातचीत की है हमारे सहयोगी अभिषेक ने। एक रिपोर्ट आपको दिखवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को धर्मनगरी अयोध्या में होंगे। रामनगरी में प्रधानमंत्री एक रोड शो करने जा रहे हैं, जिसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चाहे सुरक्षा के लिहाज से हो या फिर अयोध्या वासियों की तरफ से स्वागत के लिहाज से बात की जाए। अलग अलग स्पॉट्स बनाए गए हैं जहां पर उन पर स्प्रिंकलर से पुष्प वर्षा की जाएगी। ये वही राम जन्मभूमि पथ है जहां पर ये शाम को रोड शो होगा, जहां पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर अयोध्या वासी बड़ी तादाद में उनका स्वागत करने के लिए उमड़ेंगे। इसी पथ के एक एक जगह का आपको हम जायजा कराने पहुंचे। क्या राम प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं? राममय हो गया पूरा अयोध्या आज? हो गया। हाँ,
हो गया। देखेंगे आप लोग भी शाम को प्रधानमंत्री? हाँ देखेंगे ये प्रधानमंत्री को। भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, देखना तो फर्ज है हम लोग का। शाम को थोड़ी धूप भी कम हो जाएगी, गर्मी भी कम हो जाएगी, तभी तो देखेंगे। इसमें भी हम लोग देखेंगे उनको। देखिए शाम को इसी रास्ते पर जहां हम आपको दिखा रहे हैं, इस राम जन्मभूमि पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रथ यात्रा करता हुआ, यानी 2 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा, यानी लक्ष्मण टीले से यहीं पर लता मंगेशकर चौक तक आता हुआ नजर आएगा। ऐसे 10 स्पॉट्स बनाए गए सामने, जहां आप देख सकते हैं लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, जहां पर भक्तिमय गाने बजाए जा रहे हैं और इन कहा जाए कि इस संगीत पे थिरकता हुआ पूरा अयोध्या नजर आ रहा है। लोगों के अंदर जोशो खरोश है, लोगों के अंदर उत्साह है और हर वर्ग का कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ पर हमें मिल रहा है जो कह रहा है कि हम आए थे दर्शन करने, लेकिन अब एक झलक प्रधानमंत्री की देखकर जाएंगे। क्या नाम है आपका? विपिन। विपिन, क्या ये क्या मशीन है, क्या करेगी? ये फूल छिड़काने वाली मशीन है, इससे फूल डाला जाएगा। कितने स्पॉट्स बनाए गए हैं? ये कम से कम 10 स्पॉट्स बनाए गए पूरे पथ पर? पूरे पथ पे 10 स्पॉट हमारा है। और कितने कितने फूल स्प्रिंकल किए जाएंगे इससे? इससे कम से कम 25 किलो होगा। 25 किलो सब स्पॉट सारे स्पॉट पे लोग भी फूलों की वर्षा करेंगे? यस, लोग भी करेंगे और इसको आप आसमान की तरफ करके मोदी जी पर? तब मोदी जी पे वर्षा करेंगे फूल की। हाँ। देखिए ये 10 स्पॉट्स बनाए गए। फॉग मशीन भी लगाई गई है? फॉग मशीन लगाई गई साइड में, CO2 फॉग मशीन। हाँ, तो वो CO2 फॉग मशीन भी हवा में होगी पूरा, और विजुअल इफेक्ट तैयार होगा जब रोशनी होगी, फॉग मशीन होगी है? ओके, सही है। देखिए कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, अयोध्या। तो देखिए तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम और आखिरी दिन है और आज शाम 6 बजे तक ये जो चुनाव प्रचार है वो पूरी तरीके से थम जाएगा। लेकिन इसी बीच बीजेपी अयोध्या में अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं आज और शाम को जब यहां पर रोड शो करेंगे तो सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहेंगे। मेरी सहयोगी निकिता सरीन ने वहां के हालातों का जायजा लिया है, किस तरीके से वहां पर कानून व्यवस्था है, आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। बेहद खुश है आज अयोध्या, बेहद उत्साहित है क्योंकि राम मंदिर इनॉग्रेशन के बाद आज दूसरी बार प्रधानमंत्री अयोध्या आ रहे हैं और एक रोड शो करेंगे। हमारी मौजूदगी इस वक्त सुग्रीव किला पर है और यही वो जगह है जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जो रोड शो है उसकी शुरुआत करेंगे। और जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की भीड़ है उससे साफ जाहिर है कि दिन प्रतिदिन यहाँ पर लाखों तादाद में लोग आते हैं दूर दराज से। तो जिस तरीके से आज पूरी जो अयोध्या है वो सज चुकी है, लोग यहाँ पर हैं, लगातार उनकी मौजूदगी यहाँ पर है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कितना उत्साहित है आज वो अयोध्या में आकर के। क्या आप लोग सब कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। हाँ दर्शन हो गए? हाँ, अच्छे से दर्शन हो गया। कैसा लगा? आप दर्शन करके आए हैं, ये देखिए अभी इनके जो चेहरे पे मुस्कान है वो साफ बता रही है कि इनके दर्शन हो गए हैं। तो जब वो रामलला की मूर्ति आपके सामने आई, क्या भाव थे? भाव ऐसा था कि सचमुच भगवान इसमें आकर बैठ ही गए हैं। इस कलयुग में श्री रामचंद्र सतयुग बना दिए। आप कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से है। फैमिली है? हाँ, ये आना बेटा, इधर आओ। थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम लोग टेंट में भी आए थे तो हम टेंट वाले भी दर्शन किए? भी दर्शन किए और अभी का जो फीलिंग है लगता है जैसे साक्षात हमारे रामचंद्र जी आ गए हैं। अब आप एक बदलाव महसूस कर पा रहे हैं? टेंट अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे लग रहा राम राज आ ही गया, हम सतयुग में आ ही गए, अब हमें कलयुग की जरूरत नहीं है। सतयुग में आ चुके हैं, प्रॉपर सतयुग है, त्रेता युग आ गया। आ गया। जय श्री राम। आप लोग भी दर्शन करके आ रहे हैं। कैसा लग रहा है? दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। तो देखिए करनी ही पड़ेगी स्वच्छता। तो देखिए जिस तरीके से लोग दूर दराज से आ रहे हैं, गुजरात से, दिल्ली से, गुड़गांव, हरियाणा, पंजाब, हर जगह से यहाँ पर लोगों की मौजूदगी है और जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है लोगों की। और ऐसा कहा जा रहा है कि रोज़ इतनी भारी तादाद में यहाँ पर लोग आ रहे हैं। हम द्वार को दिखाना चाहेंगे आपको, कितनी खूबसूरती से ये जो द्वार है उसको सजा दिया गया है और साथ ही यही वो जगह है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपना रोड शो है उसकी शुरुआत करेंगे। और आपको ये भी बताते चले कि पूरा केसरिया रंग में रंग चुका है अयोध्या और रामपथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अयोध्या है उसको लेकर के रामपथ झंडा बैनर से केसरिया रंग में रंग गया है। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं निकिता सनीन।
तो देखिए लगातार आपको स्पेशल रिपोर्ट्स हम दिखा रहे हैं और इनके माध्यम से आप तक वो तस्वीरें भी हम लगातार साझा कर रहे हैं कि क्या तैयारियां हैं, क्योंकि राम की नगरी अयोध्या नगरी को पूरी तरीके से केसरिया रंग से रंगा जा चुका है और दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, क्योंकि आज एक ऐतिहासिक और आज एक बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आगमन है, लिहाजा अपने पक्ष में वोट की अपील, अपने प्रत्याशी के समर्थन में वो जन समर्थन हासिल करने की अपील कर दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर उनका साथ देते हुए नजर आने वाले हैं। मेरे सहयोगी निकिता सरीन की एक और खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्रित्व काल में आज प्रधानमंत्री 5वीं बार अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या में उत्साह है। हमारी मौजूदगी इस वक्त लता मंगेशकर चौक पर है, जहां पर देखिए जो लोग हैं सुबह से ही दर्शन के लिए आ रहे हैं यहाँ पर। और अगर बात की जाए उत्साह की तो जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जो अयोध्या है वो पूरी तरीके से तैयार है। आज यानी रविवार को पहले प्रधानमंत्री भव्य दर्शन करेंगे। भव्य दर्शन में रामलला के दर्शन करेंगे और उसके बाद जन्मभूमि पथ से राम पथ पर करीब 2 किलोमीटर रास्ते पर लता मंगेशकर चौक तक रोड शो करेंगे। यानी कि उनका जो रोड शो है वो यहाँ पर आकर के यानी लता मंगेशकर चौक पर आकर के एंड हो जाएगा। उसके बाद आपको बताते चले कि जिस तरीके से अयोध्या में मोदी अवध की जो 16 सीट है उसको साधने आ रहे हैं। अब लोगों में लगातार उत्साह भी है। ऐसे में हम लोगों के पास भी चलेंगे और उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। कहाँ से हैं आप? पता है पहली बार अयोध्या आ रही हैं? कैसा लग रहा है अयोध्या आके? ठीक है। आपको ये पता है आज प्रधानमंत्री भी अयोध्या पहुंच रहे हैं? उनसे भी मुलाकात करेंगी। आप कहाँ से हैं? संत कबीर नगर से हैं। कैसा लग रहा है आज अयोध्या आकर? अयोध्या आए अच्छा लग रहा है और हम भी एक न्यूज चैनल से ही हैं और देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं जिस तरह से मंदिर का निर्माण किया गया दिखाया गया था उस तरह से दिख भी रहा है। और लोगों को हम कहना चाहेंगे जो भी लोग नहीं आए हैं वो लोग देखें और राम मंदिर का आएँ और दर्शन करें और यहाँ पे साफ लगातार और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी भी मौजूदगी जरूर है, हमारे साथ बात करेंगे। आप लोग सब कहाँ से आए हैं? हम लोग देवरिया से आए हैं। पहली बार अयोध्या आ रहे हैं? हाँ जी। कैसा लग रहा है आकर? अच्छा लग रहा है। आप सभी लोग, आप भी देवरिया से आए हैं? सभी लोग देवरिया से ही आए हैं। दर्शन हो गए या करने जा रहे हैं? अभी करने जा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि आज प्रधानमंत्री भी अयोध्या हैं? ये बात पता है आपको? नहीं पता है। पता है। तो उनके भी दर्शन करेंगे आप? स्वागत करेंगे? आ रहे हैं क्या यहाँ? अभी तो आप कह रही है ना आपको पता है। पता है लेकिन अब मालूम नहीं, हम लोग सब तो दूर से आ रहे हैं ना, तो पता कैसे चलेगा जब कब आ रहे हैं कब नहीं। कैसा लग रहा है माता जी अयोध्या में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है? हाँ बहुत अच्छा। तो देखिए लगातार यहाँ पर लोगों की मौजूदगी है और दूर दराज से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और सभी बेहद खुश हैं। तो अब अयोध्या को इंतजार है शाम का, जब प्रधानमंत्री अयोध्या की नगरी आएंगे और अयोध्या की नगरी में आने के बाद यहाँ पर रोड शो करेंगे और संबोधन करेंगे और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है यहाँ पर लल्लू सिंह, उनका भी प्रचार करते नजर आएंगे। अयोध्या से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। तो लगातार हमने आपको अपने सहयोगियों की खास रिपोर्ट्स के माध्यम से बताया है, तस्वीरों के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश की कि आज किस प्रकार का पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम पीएम मोदी का रहेगा और किस तरीके से जो व्यापक इंतजाम है सुरक्षा के वो भी यहाँ पर किए गए हैं, यातायात व्यवस्था के क्या इंतजाम है। और फिलहाल इन स्पेशल रिपोर्ट्स के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।